स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में अल्फाबेट देखेंगे जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। इस अल्फाबेट से हमारे एग्जाम में बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। जो लेटर होता है उसके लेफ्ट साइड का स्थान, उसका लेफ्ट साइड का जो उसका प्लेस वैल्यू होता है वो निकालना होता है, उसके राइट साइड को काउंट करना होता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं छोटा सा, और यह प्रश्न है कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर निकालना है कि पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारा अल्फाबेट होता है ABCD, और इस तरह से करते करते हमारा XY और Z, ये जो हम लोग लिखते हैं, इस वर्णमाला क्रम में यदि हमसे बाएं तरफ से पूछा जाए, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जब पूछा जाएगा बाबू, तो हम लोग ए के तरफ से चलना शुरू करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा कि जब हम लोग बाएं से चलने के लिए कहे, प्रश्न में बाएं से दिया हो, तो हमेशा स्टार्टिंग होगा ए से। हम लोग ए से, जैसे यहां पर देखिए इस तरह से, ये जो हमारा राइट हैंड है, ये जो है वो XYZ जो है उस तरफ है, और ये जो लेफ्ट हैंड है वो ए के तरफ है। तो जब भी हम लोग को बाएं से चलना होगा, बाएं से, देखिए यहां पे हम लिख देते हैं बाएं से, जब भी हम लोग को बाएं से चलना होगा तो हम लोग किधर से चलेंगे? तो ए के तरफ से चलेंगे। बाएं से चलना होगा तो ए के तरफ से चलेंगे। तो देखिए यहां पे दिया है कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो यहां से ये पहला अक्षर ए होगा, दूसरा अक्षर बी, तीसरा अक्षर सी, चौथा अक्षर डी, और पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ई होगा। लेकिन यहां पर पांचवा अक्षर पूछ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ई। देखिए अभी हम लोग कि जब हमारे अल्फाबेट में वर्णमाला क्रम में यदि बाएं से अगर पूछे अक्षर कि बाएं से पांचवा अक्षर या सातवां अक्षर कौन सा है, तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे? ए के तरफ से शुरू करेंगे। और यदि यहीं पर दाएं से दिया हो कि दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से जब चलना होगा तो हम लोग जेड से चलना शुरू करेंगे। जेड को मानेंगे 1, वाई को 2, एक्स को 3, डब्ल्यू को मानेंगे 4, और भी को मानेंगे 5। तो हमारा यहां पर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो पांचवा अक्षर हमारा यहां पर होगा भी होगा। तो ये तो था बेसिक। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आए कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा या फिर दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब यदि प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा तो हम लोग इसको कम समय में कैसे बनाएंगे? तो देखिए कम समय में बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि बाएं से चलना होगा तो ए के तरफ से, और दाएं से चलना होगा तो जेड के तरफ से। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कहता है, बाएं से कि बाएं से बताइए कि 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 15वां अक्षर, तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, अल्फाबेट को हम लोग याद किए थे, प्लेस वैल्यू, कि ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एफ का कितना होता है, एन का कितना होता है। तो जब बाएं से कहेगा बाबू तो डायरेक्ट यहां पर प्लेस वैल्यू ही लिख देना है। तो 15वां अक्षर, 15वें अक्षर पर कौन सा लेटर आता है? तो 15वें अक्षर पर कौन सा लेटर आता है? कल हम लोग देखे थे ORS का घोल। 15 से 19 साल का बच्चा ORS का घोल पीता है, इसका मतलब 15 पर कौन सा लेटर आएगा? तो O आएगा। क्लियर है यहां तक? और यदि यहीं पर पूछे कि बताइए दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 15वां अक्षर, हम आपको ये छोटा वाला पहले करके दिखाते हैं, 5वां अक्षर। ये छोटा सा प्रश्न पहले आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बड़े पर चलेंगे। तो देखिए ये 5वां अक्षर हम लोग को दाएं से निकालना है, तो क्या करेंगे?
पहले पेज पर एबीसीडी को लिखेंगे या फिर जेड से शुरू करेंगे और उसको काउंट करेंगे? जी नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। क्या करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं टोटल अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक टोटल अल्फाबेट कितना होता है? तो 26 होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। और यदि अपोजिट पेयर का हम लोग सम निकालते हैं, अपोजिट पेयर का सम, देखिए अपोजिट पेयर का सम, अगर अपोजिट पेयर का सम निकालते हैं तो अपोजिट पेयर का सम हमेशा आएगा 27। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अपोजिट पेयर को याद करने का एक छोटे सा कहानी को हम लोग देखे थे, जिसे हम लोग अपोजिट पेयर को अच्छी तरह से याद किए थे। जैसे अगर पूछा जाए बताइए एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल का अपोजिट ओ होता है। आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर का अपोजिट आई होता है। तो उस तरह से देखिए ये एल जो है ये 12वें नंबर पर है, ओ जो है और 15वें नंबर पर है। यदि दोनों का हम सम करते हैं तो कितना आएगा? 27 आएगा। आर कितने नंबर पर आता है? ओ आर एस हम लोग देखे थे, यानी कि आर 18 नंबर पर है और आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। अगर इसका सम करते हैं तो कितना होगा? इसका सम करेंगे तो आएगा 27। तो यहां से एक ये फॉर्मूला हुआ कि अगर अपोजिट पेयर का हम सम करते हैं तो कितना आएगा बाबू? तो अपोजिट पेयर के सम करने के बाद आएगा 27। चलिए, तो दाएं से यदि पूछे पांचवा अक्षर तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 27 में से कर देंगे 5 को माइनस। जब 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। 27 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। और 22वें अक्षर पर हम लोग देखे थे कल जब हम लोग प्लेस वैल्यू को याद किए थे तो देखे थे कि ये भी जो है इसमें दो इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, 2 लाइन खींचा हुआ है। तो भी को हम लोग डिनोट किए थे किससे? 22 से डिनोट किए थे। जब हम लोग को बाएं से निकालना हो तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जैसे हम लोग याद किए हैं, प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे। अगर राइट साइड से निकालना हो तो उसको 27 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। 27 में से घटा देंगे, जो आएगा, जैसे यहाँ पे 27 में से 5वां अक्षर पूछा था ऐसे, तो 5 माइनस किए तो 22 आया। तो 22वां जो अक्षर है हमारा अल्फाबेट में, वह इस किसका 22 जो है प्लेस वैल्यू होता है, तो वह लेटर कौन सा है? वह लेटर है हमारा भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अभी तक अगर आप लोग अल्फाबेट और अपोजिट पेयर को याद करने का नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, उसको पहले याद कर लीजिए। यदि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयर अगर याद हो जाता है अच्छी तरह से, तो फिर अल्फाबेट में जितना भी चैप्टर है सबका प्रश्न जो है बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखिए प्रश्न कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए यहां पर बाएं से पांचवा अक्षर हम लोग क्या देखे, जैसे ए बी सी डी और ये ई। बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ई होगा। अगर और आगे बढ़ते हैं तो एफ जी एच आई जे, इस तरह से जेड तक जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 6, इसका 7, 8, 9 और इसका 10। तो देखिए यहां प्रश्न में कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए आसानी से ई के पास। अब यहां से जाने के बाद कह रहा है, पांचवें अक्षर के पास जाने के बाद कह रहा है कि के बाएं तीसरा अक्षर। अब देखिए यहां पे ध्यान से, हम लोग अभी क्या देखे कि जब जब प्रश्न में बाएं से चलने के लिए कहेगा तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे बाबू? ए के तरफ से। और दाएं से चलने के लिए कहेगा तो कहां से शुरू करेंगे? जेड के तरफ से। लेकिन हम यहां पर आ गए हैं, सबसे पहले कहा बाएं से पांचवा अक्षर, तो हम यहां पर बाएं से पांचवा अक्षर के पास आ गए हैं। और यहां पर आने के बाद फिर कह रहा है के बाएं। अब यहां से बाएं चलना है, तो आपको लगेगा कि सर यहां अभी बाएं से चलने के लिए तो ए के तरफ से बताए थे, इसका मतलब अभी बाएं चलेंगे तो एफ जी एच हम लोग जेड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब हम लोग यहाँ 5 के पास आ गए हैं, ई के पास। अब ई से अगर हम लोग को बाएं चलना है तो बाएं चलने के लिए हम लोग पुनः मुड़ जाएंगे ए की तरफ। हम लोग देखिए पहले क्या कि जब बाएं से चलना होगा तो शुरू कैसे करेंगे?
ए की तरफ से शुरू करेंगे। जब बीच में हम लोग पहुंच गए, अगर वहां से बाएं जाने के लिए कह रहा है तो पुनः ए की तरफ चलना शुरू कर देंगे। अब हमारा लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, और अगर राइट जाने के लिए कहेगा दाएं तरफ तो हम लोग इधर चलेंगे। तो देखिए यहां प्रश्न था कि बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, ई है। इसके बाएं तीसरा अक्षर, तो इसके बाएं पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये और तीसरा अक्षर ये, यानी कि हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैसे इस प्रश्न को अभी हम लोग देखे कि प्रश्न था कि बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसको हम लोग नॉर्मल वे में एबीसीडी को लिख करके निकाल लिए। तो क्या एग्जाम में यदि यही प्रश्न आएगा तो हम लोग एबीसीडी लिखते रहेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि यहां पर चेक करना है, यहां पर लिखा हुआ है बाएं और यहां पर भी लिखा हुआ है बाएं। यदि दोनों बाएं हो यानी कि दोनों एक ही जैसा वर्ड हो, एक ही जैसा शब्द हो, ये भी बाएं हैं और ये भी बाएं हैं। यदि दोनों वर्ड एक ही जैसा हो तो सबसे पहले कर देंगे माइनस। तो ये है बाबू 5 और ये है 3, तो 5 में से 3 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 है, अब देखना है 2 के बाद किधर से चलने के लिए कह रहा है, बाएं से। ये अंतिम वाले को पकड़ना है, अंतिम वाले को। अंतिम वाला किधर से दिया है, बाएं से। तो बाएं से यानी बाएं से का मतलब किधर से, ए के तरफ से। तो ए के तरफ से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बी होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से हम लोग देखे कि बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग इसको देखे कि बाएं से पांचवा अक्षर के पास गए तो ई मिला, और इसके बाएं जब कहा तो फिर हम लोग बाएं बढ़ रहे थे जेड की तरफ, लेकिन ई के पास जाने के बाद जब बाएं कहा तो हम लोग पुनः ए की तरफ लौटने लगे। तो इसके बाएं तीसरा अक्षर, पहला अक्षर डी, दूसरा अक्षर सी और तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो नॉर्मल वे था। एग्जाम में क्या करेंगे, दोनों बाएं बाएं, दोनों दाएं दाएं रहेगा, फिर भी माइनस करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर दोनों बाएं और बाएं हैं तो दोनों बाएं बाएं हैं तो माइनस कर दिए। और माइनस करने के बाद बाबू क्या किए हैं, यहां पर जब 2 आया है तो लास्ट वाले को देखे हैं, ये लास्ट वाला, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है बाएं। तो जो यहां पर माइनस करने के बाद आएगा वह लास्ट वाले को लेकर के चलेंगे। तो बाएं से दूसरा क्या होगा, तो बाएं से दूसरा निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट हम लोग उसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बी का है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि प्रश्न को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर उसको बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखिए प्रश्न है कि दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, नॉर्मल वे में समझने का कोशिश करते हैं। तो दाएं से पहले नंबर पर कौन आएगा, जेड आएगा। पहले नंबर पर दाएं से कौन लेटर आएगा, जेड। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, वाई। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आएगा, एक्स। चौथे नंबर पर कौन आएगा, डब्ल्यू। पांचवें नंबर पर कौन आएगा, भी। छठे नंबर पर कौन आएगा, यू। ये छठे नंबर पर आएगा। और सातवें नंबर पर कौन आएगा, टी। इस तरह से हम लोग ले लिए दाहिने की तरफ से। अब प्रश्न कह रहा है कि दाएं से पांचवा अक्षर, तो ये तो आसानी से पहुंच जाएंगे हम लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि पांचवा अक्षर हमारा कौन सा होगा, भी होगा। यहां तक तो पहुंच गए। अब यहां के पास जाने के बाद कह रहा है कि दाएं से पांचवा अक्षर, यहां तक तो पहुंच गए, के दाएं तीसरा अक्षर, के दाएं। अब इसके बाद फिर दाएं जाना है। जैसे हम लोग अभी देखे पिछले क्वेश्चन में कि बाएं से चलने के लिए कहा, ए की तरफ से चलना शुरू किए। जहां हम लोग बीच में गए उसके बाद जब बाएं जाने के लिए कहता था तो पुनः हम लोग ए की तरफ लौटते थे। सेम उसी तरह से जब शुरू में दाएं से जाने के लिए कहा, जेड से चलना शुरू किए और जैसे ही बीच में आए
फिर दाएं जाने के लिए कह रहा है, तो फिर हम लोग जो है उसके विपरीत डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। तो यहां से इसके दाएं तीसरा अक्षर, तो इसके दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा बाबू? पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये और तीसरा अक्षर ये y, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? y, जो कि 100% सही आंसर है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आए तो कैसे बनाएंगे। ऐसे तो बनाना बहुत है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी दाएं, यहाँ पे भी दाएं। पिछले क्वेश्चन में देखे, यदि दोनों अक्षर सेम हो, बाएं बाएं दाएं दाएं, तो बाबू कुछ नहीं करना है, कर दो माइनस। 5 में से कर देंगे 3 को माइनस, तो कितना होगा? 2 होगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये 2 जो है हम क्या बताए थे कि जैसे ही निकलेगा इसका अंतर, हम लोग देखेंगे अंतिम वाले को। तो अंतिम में क्या है बाबू? अंतिम में है दाएं। अंतिम में क्या है? दाएं। तो दाएं से दूसरा अक्षर निकालेंगे कैसे? ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि दाएं से पहला अक्षर जेड और दूसरा अक्षर वाई। या फिर हम लोग इसका क्या होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक से कि 27 में से कर देंगे 2 को माइनस। तो 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। और 25 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो यह प्लेस वैल्यू होता है y का। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? y आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं, बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अभी तक हम लोग 2 प्रश्न देखे, जिसमें शुरू में भी बाएं था तो अंत में भी बाएं था, शुरू में दाएं था तो अंत में भी दाएं था। अगर यहां पर शुरू में बाएं है, अंत में दाएं है, तब क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ए बी सी डी और ये ई, जो कि हो गया हमारा पांचवा अक्षर। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं, अब इसके दाएं चलना है बाबू। इसके दाएं कैसे चलेंगे? तो इसके दाएं पहला कौन सा होगा? एफ, दूसरा कौन सा होगा? जी, तीसरा कौन सा होगा? एच, और इसके दाएं पूछ रहा है तीसरा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एच। क्लियर यहां तक? तो अब देखते हैं कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे। यदि बाबू दोनों अलग अलग अक्षर अलग अलग वर्ड लिखा हो, एक लिखा हो बाएं और एक लिखा हो दाएं, कुछ नहीं करना है, बस वहां पर हम लोग माइनस करते थे और यहां पे ऐड कर देना है। तो बाएं और ये क्या हो गया हमारा? दाएं। बाएं से और ये हमारा दाएं हो गया। तो हम लोग क्या किए कि अलग अलग है तो दोनों को ऐड कर दिए। तो 5 और 3 कितना होगा? 5 और 3 हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। यह 8 जो होगा, यदि दोनों अक्षर अलग अलग हो, ये बाएं और ये दाएं यदि अलग अलग हो, तो पहले वाले के अनुसार चलेंगे। पहला वाला हमारा क्या है? तो पहला दिया है बाएं, यानी कि बाएं से 8वां कौन सा होगा? तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को लिख देंगे। तो 8वें नंबर पर कौन सा वर्ड आता है? 8वें नंबर पर आता है एच। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इस तरह से हम लोग कम समय में बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं इसको। एक बार दाएं दे दिया आगे में और फिर बाद में बाएं दे दिया, तब क्या करेंगे? तो देखिए दाएं से 5वां अक्षर, बाबू दाएं से पहला अक्षर क्या होगा? जेड होगा। दूसरा अक्षर क्या होगा? वाई होगा। तीसरा अक्षर क्या होगा? तो तीसरा अक्षर एक्स होगा। चौथा अक्षर क्या होगा? डब्ल्यू। पांचवा अक्षर क्या होगा? भी। और छठा अक्षर क्या होगा? यू। सातवां अक्षर क्या होगा? टी। इस तरह से होगा। अब कह रहा है कि दाएं से 5वां अक्षर, ये तो और आसानी से पहुंच जाएंगे कहां पर? डायरेक्ट भी के पास। यहां पर जैसे ही पहुंचे, इसके बाद ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने के बाद क्या कह रहा है कि के बाएं तीसरा अक्षर, के बाएं तीसरा अक्षर। अब यहां पर बाबू भी के पास है,
हम लोग को जब दाएं से चलने के लिए कहा तो यहां से चलना शुरू कर दिए, यहां पर जैसे ही पहुंचे अब कह रहा है कि के बाएं, अब इसके बाएं चलना है, कैमा अक्षर है, तीसरा। तो बाबू इसके बाएं लेफ्ट साइड में पहला अक्षर यू होगा, दूसरा अक्षर होगा टी, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, एस। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एस। तो क्या हम लोग एग्जाम में इसको ऐसे ही बनाएंगे, जी नहीं, क्या करेंगे अभी देखिए, यदि अलग अलग लिखा हो, यह बाएं है और यह दाएं है, अलग अलग हो तो गते से इसको कर देना है जोड़, 5 और 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अभी बताएं यदि अलग अलग लिखा हो, पहले वाले के अनुसार काम करेंगे, यदि 5 और 3 8 हो गया, लिखा हुआ है दाएं, तो दाएं से 8वां कैसे निकालेंगे, तो दाएं से 8वां निकालने के लिए आपको अभी बताएं कि 27 में से कर देते हैं माइनस, 27 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना नंबर आएगा, 19। 19 किस वर्ड का प्लेस वैल्यू होता है, तो एस का होता है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, एस होगा। अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन को देखे, जिसमें पहला प्रश्न था कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दूसरा प्रश्न था दाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा प्रश्न देखे कि बाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, और यह हमारा चौथा प्रश्न था कि दाएं से 5वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। हम लोग इसको 4 तरह से प्रश्न को देखे। अब एक क्वेश्चन और देखिए, एक तरह से और इस प्रश्न को बनाया जा सकता है, और वह एग्जामिनर आपके प्रश्न को क्या करेगा, इस के जगह पर कर देगा से। अब तो हम लोग 4 क्वेश्चन तो के से देखे, लेकिन अब देखिए जब हो जाएगा से तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बाबू, देखिए एक प्रश्न को देखते हैं, आप सारे प्रश्न समझ जाइएगा, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि बाएं से 5वां अक्षर से बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो आसानी से बाएं से 5वां अक्षर के पास पहुंचते हैं, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ए बी सी डी और ये ई, यानी कि यहां तक तो डायरेक्ट पहुंच गए कि बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 5वां अक्षर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। अब कह रहा है कि से बाएं, सबसे पहले तो इस से को यहां से हटा दीजिए और देखिए कि अब क्या करना है, तो इसके बाद जाना है बाएं, तो ई के बाएं क्या होगा, क्या जेड की तरफ बढ़ेंगे कि ए की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां से हम लोग बाएं जाना है तो ए की तरफ बढ़ेंगे। अब देखते हैं से को, तो जब बाबू से लगता है, कह रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर, तो इसका पहला अक्षर खुद हो जाएगा, यदि के कहता है तो इसको छोड़ के काउंट करते हैं, से कहता है तो इसको लेके काउंट करते हैं। कह रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर, तो पहला अक्षर ये खुद हो गया, दूसरा अक्षर डी और तीसरा अक्षर होगा सी, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। तो एग्जाम में ये जो प्रश्न है 2 तरह से देगा, या तो के करके देगा या फिर से करके देगा। के करके देगा तो उसको छोड़ के काउंट करेंगे, और से करके देगा तो उसको लेकर के काउंट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला को देखे और वर्ड फॉर्मेशन जो है शब्द का निर्माण किस तरह से किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।